प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था फंक्शंस को और आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स। सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स वैल्यू को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। पॉइंटर रेफर्स टू वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने यहाँ पर इंट ए डिक्लेयर किया था तो मेमोरी के अंदर कोई भी लोकेशन सेट हो जाती थी जिस पर उसमें जो भी वैल्यूज होती थी वो स्टोर हो जाती थी। ये पॉइंटर अपनी कोई वैल्यू नहीं रखता, ये किसी और वेरिएबल की उसी मेमोरी लोकेशन को जो हमने इंट ए बनाया था उस ए की मेमोरी लोकेशन को ये होल्ड करता है या कॉपी करता है। इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। ये हमारे पास सेम तरीके की डाटा टाइप को कर सकता है होल्ड, जैसे कि इन टाइप का अगर हमने एक वेरिएबल है उसकी मेमोरी एड्रेस को हमने स्टोर कराना है तो या मेमोरी लोकेशन को हमने स्टोर कराना है तो इन टाइप का ही वहाँ पर पॉइंटर भी बनेगा। और अगर हमने फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनेगा। मतलब ऑपोजिट टाइप के डाटा टाइप्स को ये सपोर्ट नहीं करता। और ये एड्रेस ऑपरेटर ये वाला है, इसको हम स्टोर करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसको एक कोड से समझ लेते हैं जिससे ये एड्रेस क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। और इसको किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे ये यहाँ पर प्रोग्राम में देख लेंगे। IO stream using namespace std यहाँ पर इंट मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं इंट ए को। लेट्स सपोज ये हमने ए बना दिया और यहाँ पर यूज़र से हमने ए की वैल्यू एंटर करवा दी, 10 एंटर करवा दी और वो हमारे पास मेमोरी के अंदर किसी भी जगह जाकर स्टोर हो गया। पॉइंटर क्या काम करेगा, वो जो मेमोरी का एड्रेस था उसको होल्ड करेगा, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी। यही इसका काम है पॉइंटर का। ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। इसको हम डिक्लेयर भी कर देते हैं। यूज़र से लेने में टाइम लग जाएगा, अगर आप चाहें तो यूज़र से भी ले सकते हैं। इंट ए बी को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं 20 से, ए को 10 से इनिशियलाइज किया था और यहाँ पर भी देना पड़ेगा इंटीजर टाइप। मैं भी कहूँ ये इतना छोटा क्यों नज़र आ रहा है, पीछे इंट नहीं लिखा था। ये इंट, अभी यहाँ पर पॉइंटर हम बनाते हैं। इंट पॉइंटर, ये स्टैटिक आएगा पहले और यहाँ पर सी, ठीक है। ये सी नाम का एक पॉइंटर बन गया हमारे पास। और सी हमारे पास अब बराबर किसके है कि एड्रेस जो है हमारे पास यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए जो है हमारे पास सी, यहाँ पर हम ये जो लाइन है सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, इसका मतलब है कि सी हमारे पास जो पॉइंटर है वो उसमें स्टोर हो जाए ए का एड्रेस, ठीक है। उसकी वैल्यू नहीं, उसका जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाए। और यहाँ पर हम इन टाइप का एक और वेरिएबल नहीं पॉइंटर लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं डी। और डी बराबर है हमारे पास एड्रेस ऑफ बी के, मतलब वो डी की वैल्यू बी के एड्रेस डी के अंदर स्टोर करते। यहाँ पर अब हम सी आउट भी करवा देते हैं। सी आउट से एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ ए सी आउट। यहाँ पर आउटपुट अच्छे से दिखाने के लिए इस एक लाइन को भी लिख लेते हैं ताकि हर चीज़ अलग-अलग हो जाए। इसको कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी से। ये छोटे छोटे कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए कीवर्ड इनको याद रखा करें। यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए हमारे पास बराबर है ए के अंदर, अब हमारे पास किसके अंदर हमने स्टोर कराया हुआ है उसको, सी के अंदर।
तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं, एंडल। तो इसको देखते हैं कि क्या आता है। एड्रेस ऑफ ए इज, मतलब ए जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है वो A0 मल्टीप्लाई 22 फिर ये कुछ भी, मतलब ये मेमोरी एड्रेस होते हैं, वहाँ पर ए की वैल्यू स्टोर है, ये पॉइंटर हमें बता देगा। कंट्रोल V से ये लाइन इधर आ जाएगी। अगर हमें देखना है कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, सी आउट, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या करना है। सी आउट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है? वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है एड्रेस ऑफ, यहाँ पर एड्रेस ऑफ सी के अंदर। अभी इसको रन करते हैं। ऊपर हमने एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और नीचे भी इस्तेमाल किया है, तो ये सेम काम ही कर रहा है, मतलब ये दोनों काम सेम हो रहे हैं। यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ ए अगर लगा दें, एड्रेस ऑफ ए, तो फिर शायद ये वैल्यू को स्टोर कर दिखाएगा। देखें फिर भी नहीं स्टोर करवाया। तो ए की वैल्यू किसके अंदर है? इसके अंदर। अभी देखिएगा ठीक तरीके से ये वर्क करेगा। ये देखें वैल्यू ऑफ ए इज 10 और एड्रेस ऑफ ए इज 10। मतलब एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमने किसको यूज किया है? पॉइंटर को, जिसका नाम है सी, और वैल्यू को स्टोर किया है हमने ये ए और बी के अंदर। इसी तरीके से इनको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ यही चीजें नीचे भी लिखनी है, तो कंट्रोल सी। तो बी की वैल्यू भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि बी की वैल्यू इस तरीके से वर्क करेगा। कंट्रोल वी से ये क्या हो गया है, एक मिनट। हाँ ये दो थे ना, अभी यहाँ पर ये बी और यहाँ पर डी, और यहाँ पर लास्ट में सी आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। मतलब सी का एड्रेस किसके अंदर स्टोर है? डी के अंदर। उसके अंदर अपनी तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, लेकिन दूसरे वेरिएबल का, दूसरे इंटीजर टाइप का उसके अंदर एड्रेस मौजूद है। तो यहाँ पर ये इनपुट देखें, एड्रेस ऑफ ए क्या है? वो ये है। वैल्यू ऑफ ए क्या है? वो ये है। एड्रेस ऑफ बी क्या है? वो इस एड्रेस पे स्टोर, और वैल्यू ऑफ बी, और एक मिनट, ये सी यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर आना था बी। बी के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर है ना, बी की। अब देख लें, अब ये बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क करना शुरू हो गया। बी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 20, ए का एड्रेस ये है, बी का एड्रेस ये है, और ये हमारे पास बेसिकली एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास पॉइंटर्स यूज होते हैं।